लेकिन महात्मा गांधी ने जो 1915 में अहमदाबाद के किस क्षेत्र में जो है साबरमती आश्रम का स्थापना की, सॉरी सत्याग्रह आश्रम का स्थापना किया, वो क्षेत्र का नाम अगर बोले तो कोचरब क्षेत्र, कोचरब जी, कोचरब क्षेत्र साबरमती नदी किनारे। आगे आपको बताना है माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 88.48.86। K2 का बताइएगा 86.11 हो जाएगा, सही है। कंचनजंगा का बताइएगा 85.98। कंचनजंगा का 85.96 देता है ना, इसमें 98 दिया, 85.11 96 जोड़ा हुआ है मेरा, ठीक है, ठीक 96 भी देता है, इसमें 85.98 दिया हुआ है। कंचनजंगा का 85.98 देख लीजिएगा। अगर मकालू को बताइएगा, इसका बहुत बढ़िया रेट है 84-85। मकालू पर्वत का जो ऊंचाई है कितना मीटर हो जाएगा, 84-85 हो जाएगा। चलिए अन्नपूर्णा पर्वत का बताइएगा, नहीं अन्नपूर्णा का बोले तो 80-78, ठीक है। अन्नपूर्णा का 80-78 यानी अ से अन्नपूर्णा, अ से 80, अ से 78, ठीक है। अन्नपूर्णा की ऊंचाई कितना हो जाएगा, 80-78 हो जाएगा, ठीक है। आगे आपको बताना है हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक महात्मा गांधी, सही। आगे बताना है ग्राम स्वराज के लेखक बताइएगा, ग्राम स्वराज पुस्तक के लेखक महात्मा गांधी ही है, ठीक है। हिंद स्वराज, ग्राम स्वराज, ये पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे, महात्मा गांधी हो जाएंगे, सही है। बताइए पेट्रॉक कहाँ का यात्री था, निवासी था, पेट्रॉक कहाँ का निवासी था, इटली का निवासी था, सही है। मानववाद का संस्थापक किसे माना जाता है, पेट्रॉक को ही माना जाता है, सही है। आगे आपको बताना है सत्य के साथ मेरे प्रयोग का पुस्तक के लेखक महात्मा गांधी है, ठीक है। आगे आपको बताना है मेरे सपनों का भारत पुस्तक के लेखक मेरे सपनों के भारत, सपनों का भारत पुस्तक महात्मा गांधी का ही है, ठीक है। मेरे सपनों का भारत महात्मा गांधी का ही है, ठीक है। आगे आपको बताना है कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम इट्स मीनिंग एंड प्लेस पुस्तक के लेखक कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम इट्स मीनिंग एंड प्लेस पुस्तक के लेखक, ये भी महात्मा गांधी का ही पुस्तक है। कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम इट्स मीनिंग एंड प्लेस पुस्तक के लेखक महात्मा गांधी। कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम इट्स मीनिंग एंड प्लेस पुस्तक के लेखक महात्मा गांधी हैं। बताइएगा दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह गांधी जी का पुस्तक जो है कब प्रकाशित हुआ था, यानी ये सत्याग्रह एक पुस्तक है जो दक्षिण अफ्रीका में प्रकाशित हुआ था, वो कब हुआ था, 1900 गलत हो जाएगा, 1928 में प्रकाशित हुआ था। दक्षिण अफ्रीका में जो है सत्याग्रह गांधी जी का पुस्तक 1928 में प्रकाशित। अच्छा कोई जरूरत थोड़ी है, एक चीज बताइए, वहां थे तो वहां तो इंडिया के लोग जानते कहाँ थे उस समय, या दक्षिण अफ्रीका में भी इनके उस समय महत्व ज्यादा नहीं था, ठीक है। लेकिन जब यहाँ आए तो यहाँ अपना कारनामा करतूत दिखाए तो वहां भी पॉपुलर होंगे ही ना, ठीक है। पुस्तक हो गया कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम इट्स मीनिंग एंड प्लेस पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे, महात्मा गांधी हो जाएंगे। चलिए आगे आपको बताना है संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जो है पंचायती राज का जो त्रिस्तरीय पंचायती राज का वर्णन मिलता है, वो तो सब बताएंगे 243। क्वेश्चन सुनिएगा किस अनुच्छेद के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज का प्रावधान, एक जगह से आंसर आया है कहीं से, 243 का ख हो जाएगा, ठीक है। पंचायती राज का संरचना की बात करते हैं वो 43 के सी में आ जाता है, 243 के सी में यानी ग में आ जाता है, और त्रिस्तरीय पंचायती राज की यदि हम बात करते हैं वो 243 का ख में, ठीक है, वही बी हो गया। आपको आगे बताना है कि राज्य पंचायतों के संगठन के लिए जो है कदम उठाएगा किस अनुच्छेद में कहा गया, अनुच्छेद 40 में, ठीक है। आगे आपको बताना है तो किस धर्म सुधार आंदोलन का किसे जो है धर्म सुधार आंदोलन का प्रातःकालीन तारा कहा जाता है, जॉन विक्लिफ को कहा जाता है। जॉन विक्लिफ को जो है धर्म सुधार आंदोलन का प्रातःकालीन तारा कहा जाता है। आधुनिक राजनीतिक दर्शन का जनक किसे कहा जाता है, मैकियावेली को ही कहा जाता है। आधुनिक राजनीतिक दर्शन का पिता जो है यानी जनक किसे कहा जाता है, मैकियावेली को ही कहा जाता है, सही है।
द प्रिंस पुस्तक किनके द्वारा लिखा गया है? मैकियावेली के द्वारा ही लिखा गया है, सही है। देख, गुप्त वंश के वास्तविक संस्थापक हम जानते थे, और जो उम्मीद करके पूछता है ना वही आंसर भी मिला है। गुप्त वंश के वास्तविक शासक चंद्रगुप्त प्रथम हो जाएगा। गुप्त वंश के संस्थापक की बात करें तो श्रीगुप्त हो जाएगा, ठीक है। क्या? हाँ, चंद्रगुप्त प्रथम सही है। आगे बताना है आपको, महाराज की उपाधि गुप्त वंश के किस शासक ने धारण की? श्रीगुप्त। गुप्त वंश के संस्थापक श्रीगुप्त के द्वारा महाराज की उपाधि धारण की गई थी, ठीक है। क्या आप महाराज नहीं, देखिए आप महाराजा धीराज की बात नहीं कर रहे हैं, हम महाराज की उपाधि की बात कर रहे हैं, ठीक है। थोड़ा ध्यान से सुना जाए, ठीक है। चलिए आगे आपको बताना है, और चंद्रगुप्त प्रथम जो है वही बताया गुप्त वंश के शासक थे जिसने, हाँ, वास्तविक संस्थापक जो कि महाराजा धीराज की उपाधि धारण किया था वो चंद्रगुप्त प्रथम, और महाराज की उपाधि धारण करने वाला शासक कौन था? श्रीगुप्त हो जाएगा। आगे बताना, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा किया गया था, सही है। वियतनाम की राजधानी बताइएगा। हनोई हो जाएगा, सही है। आगे बताना, तुर्की की राजधानी अंकारा हो जाएगा, सही है। साइप्रस की राजधानी निकोसिया, मंगोलिया की राजधानी उलान बटोर हो जाएगा, सही है। आगे बताना, यमन की राजधानी साना हो जाएगी, यमन की राजधानी साना। आगे बताना, जाम्बिया की राजधानी लुसाका हो जाएगी, जाम्बिया की राजधानी क्या होगा? लुसाका। और आगे बताना है, ब्राजील की राजधानी ब्राजीलिया हो जाएगी, ब्राजील की राजधानी क्या होगी? ब्राजीलिया। आगे बताना, घाना की राजधानी अक्रा, घाना की राजधानी क्या होगा? अक्रा हो जाएगा। आगे बताना, पेरू की राजधानी लीमा, पेरू की राजधानी लीमा हो जाएगा, सही है। आगे आपको बताना है, एंटलीज का मोती किसका उपनाम है? मोतियों का द्वीप नहीं पूछे हैं बहरीन, आपसे पूछे एंटलीज का मोती किसका उपनाम है? क्यूबा, सही आ रहा है। सुगर बाउल किसे कहा? क्यूबा को ही, यानी चीनी का कटोरा क्यूबा को ही कहा जाता है। आगे बताना, पर्ल ऑफ द ओरिएंट किस शहर को जाता है? बिल्कुल सही, सिंगापुर को जाता है। पर्ल ऑफ द ओरिएंट सिंगापुर को। तो लैंड ऑफ कैक्स, लैंड ऑफ केक्स, लैंड ऑफ केक्स स्कॉटलैंड, ठीक है। लैंड ऑफ केक्स स्कॉटलैंड को बोला जाता है। आगे बताना, पूर्व का ग्रेट ब्रिटेन, पूर्व का ग्रेट ब्रिटेन जापान, ठीक है। पूर्व का ग्रेट ब्रिटेन जापान सही आंसर है। आगे बताना, आइलैंड ऑफ क्लोव्स, यानी कि हाँ, क्लोव्स आइलैंड बोले तो लॉन्ग का द्वीप जंजीबार को बोला जाता है क्लोव आइलैंड, ठीक है। आगे बताना, पूर्ण स्वराज का नारा किनके द्वारा दिया गया था? जवाहरलाल नेहरू को। आराम हराम है का नारा महात्मा गांधी, महात्मा गांधी देख रहे हैं, आराम हराम है जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे, ठीक है। आगे बता, दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। बताइए, साम्राज्यवाद का नाश हो भगत सिंह, ठीक। करो या मरो महात्मा गांधी, सही है। आगे बताना, प्रवासी भारत क्या कुछ गाँव? ये भी यूसुफ मेहर अली लिखे थे, नारा दिया किनके द्वारा? महात्मा गांधी के द्वारा, ठीक है। आगे बताना है आपको, प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी से, विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी से, कुष्ठ निवारण दिवस 3 जनवरी, शहीद दिवस 30 जनवरी, भगत सिंह सुखदेव राजगुरु का शहीद दिवस 22 मार्च हो जाएगा, सही। आगे बताना है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28, विश्व परिवार दिवस 15 मई, परिवार दिवस 15 मई। और आगे बताना, विश्व रक्तदान दिवस 14 जून, नर्स दिवस 12 मई, नर्स दिवस 12 मई होगा। आगे आपको बताना है, स्तनपायी का हृदय जो है कितना बेसमी होता है? 4 बेसमी होता है, सही है। आगे आपको बताना है, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय, ठीक है, वाशिंगटन डीसी हो जाएगा, सही है। बताइएगा, आईएमएफ का स्थापना कब हुआ था? 1945 में। और आईएमएफ का कल्पना कब किया गया था? 1944 में किया गया था, सही है। और जो है किस सम्मेलन में किया गया था? ब्रेटन वुड्स सम्मेलन, किसमें हो जाएगा? ब्रेटन वुड्स सम्मेलन 1944 में किया गया था। आगे आपको बताना है जी,
अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में वर्तमान में सदस्य देशों की संख्या 193 की 194 194 अंडोरा हो जाएगा। ठीक है जी। आगे आपको बताना है यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ का मुख्यालय कहाँ है? यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ का मुख्यालय जेनेवा। आगे आपको बताना यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क हो जाएगा। सही। आगे बताना यूरोपियन परमाणु ऊर्जा समुदाय का मुख्यालय, क्वेश्चन को बढ़िया से सुना जाए, यूरोपियन परमाणु ऊर्जा समुदाय का मुख्यालय ब्रुसेल्स, बेल्जियम ब्रुसेल्स। सही है। चलिए आगे बताना है सोम प्रकाश समाचार पत्र का प्रकाशन कब किया गया था? हम तो जानते हैं, ईश्वर चंद्र विद्यासागर सभी लोग को पता है कब, 1859। सोम प्रकाश का जो है कि 1859 में। और कभी कभी ऑप्शन में दे देता है कि इनमें से किस किस व्यक्ति का संबंध सोम प्रकाश समाचार पत्र से था। एक व्यक्ति और नाम बताना है जी। ठीक है। द्वारकानाथ विद्याभूषण का भी संबंध इससे था। ठीक है। आगे आपको बताना एकला चलो रे गीत किसके द्वारा लिखा गया था? रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। सही है। आगे आपको बताना है अरे राइजोबियम कहाँ पाया जाता है? ठीक है, दलहनी पौधे के जड़ों में पाया जाता है। सही है। आगे बताना है आपको अच्छा बर्फ पे चलना कठिन होता है, क्यों कठिन होता है? घर्षण के कमी के कारण, यानी घर्षण के अभाव के कारण जो है बर्फ पर चलना क्या होता है? कठिन होता है। सही है। आगे आपको बताना मनुष्य में जो है 1 मिनट में कितना बार श्वास होता है, यानी श्वसन 1 मिनट में 16 से 20 बार, 16 से 20 बार होता है। और बताना नवजात शिशु में कितनी बार होता है? उसमें ज्यादा बार 30 से 32 बार हो जाता है। नवजात शिशु में जो है कितना बार श्वसन का दर 1 मिनट में? 30 से 32 बार होता है। आगे आपको बताना है चलना जो है हम चल पाते हैं किसके कारण ये संभव हो पाता है? ये भी घर्षण के कारण ही संभव हो पाता है। सही। आगे आपको बताना है घर्षण बल संरक्षी बल है या असंरक्षी बल? तो घर्षण बल जो है असंरक्षी बल है। ठीक है। घर्षण बल और संरक्षी बल है। आगे आपको बताना है चलिए आगे बताना है लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन होता है या नियुक्ति होती है? लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन होता है। ठीक है। लोकसभा के अध्यक्ष की नियुक्ति होती है, यानी चुना जाता है। ठीक है। आगे आपको बताना है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम किसके द्वारा कहा जाता है? ये राष्ट्रपति का चुनाव होता है ना, सुन लीजिए। ये जो है लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन जो होता है ये किसके किसके द्वारा होता है? एक तो प्रादेशिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के द्वारा होता है और दूसरा है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम के द्वारा होता है। जो हाँ ये तो ब्रिटेन से लिया गया है, ये बहुत पॉपुलर है कि फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है और लोकसभा को ही बोला भी जाता है। तो लोकसभा के सदस्यों का जो चुनाव जो यानी जो चुनाव जो होता है वो निर्वाचन जो होता है किस सिस्टम पे आधारित होता है? एक प्रादेशिक प्रतिनिधित्व प्रणाली पे होता है और दूसरा क्या होता है? फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम पे आधारित होता है। इसका मतलब क्या होता है ये बताते हैं हम। फर्स्ट पास्ट पोस्ट सिस्टम का मतलब होता है इसके अंतर्गत जो है सर्वाधिक मत प्राप्त व्यक्ति को विजयी घोषित किया जाता है। कहने का मतलब यानी सबसे अधिक मत जो प्राप्त करते वही व्यक्ति को विजयी, यह भी ब्रिटेन के संविधान से ही लिया गया है। बोलिए। जैसे राष्ट्रपति लोकसभा में बोलिए। वो नियुक्ति नहीं था, वो मनोनीत किया जाता था। वो मनोनीत था ना, नियुक्ति नहीं होता है। मनोनीत राष्ट्रपति 2 सदस्यों को मनोनीत कर सकते थे, वो दो सदस्यों को वो मनोनीत होता है, नियुक्ति नहीं होता है। ठीक है। वो प्रस्तावित है, खत्म है, कहीं कहीं वो खत्म दे रहा है। ठीक है जी। चलिए आगे बताना है सबसे पुरानी मत प्रणाली कौन सी है? यही है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम जो है ये सबसे पुरानी मत यानी निर्वाचन प्रणाली यही है। ठीक है। यानी सबसे पहले देखते नहीं होता था कि हाथ खड़ा करवा दिए, जिसके पक्ष में जितना ज्यादा बहुमत मिला वो समझिए वही जीता, वही होता। सबसे पुराने यही परंपरा चलते आ रहा है। आगे आपको बताना है सबसे पहला वेब ब्राउजर कौन सा है?
सबसे पहला वेब ब्राउजर कौन सा है? नेट एस्केप नेविगेटर हो जाएगा। कौन हो जाएगा? नेट एस्केप नेविगेटर हो जाएगा, सबसे पहला वेब ब्राउजर हो जाएगा। अगला बताना है, बताइए सफारी क्या है? एक वेब ब्राउजर है और यह किस कंपनी द्वारा संचालित की जाती है? एप्पल के द्वारा। बिल्कुल सही आंसर बोल रहे थे, एप्पल के द्वारा जो है सफारी वेब ब्राउजर है जिसको संचालित किया जाता है एप्पल के द्वारा। आगे आपको बताना है, माइक्रोसॉफ्ट का स्थापना कब हुआ था? ठीक है, 1975 में हुआ था। सही है। तो दूध का खट्टा होने का कारण लैक्टिक अम्ल भी बोल सकते हैं, या जीवाणु बोले तो लैक्टोबैसिलस हो जाता है। आगे बताना, अम्ल जो है नीले लिटमस को क्या करता है? लाल कर देता है। सही है। आगे बताना, इमली के रस में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टार्ट्रिक एसिड पाया जाता है। सही है। बताइए अम्ल का स्वाद कैसा होता है? खट्टा होता है। सही है। बताइएगा अम्ल जो है इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है या त्याग करता है? अम्ल इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करता है या त्याग करता है? इलेक्ट्रॉन का अम्ल जो है ग्रहण करता है, इलेक्ट्रॉन को अम्ल ग्रहण करता है। ठीक है। और प्रोटॉन को यह त्याग करता है। सही है। आगे आपको बताना है, अम्ल जो है मिथाइल ऑरेंज को कैसा रंग कर देता है? वही लिटमस बोले तो वही मिथाइल ऑरेंज को कैसा रंग कर देता है? लाल कर देता है। आगे आपको बताना है, क्षार क्या करता है लिटमस पत्र को? ठीक है, लाल को नीला कर देता है। सही है। आगे आपको बताना है, शाकाहारी वर्ग जो होते हैं ये किस उपभोक्ता श्रेणी के अंतर्गत आते हैं? तो शाकाहारी ये प्रथम उपभोक्ता श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, शाकाहारी वर्ग। सही है। आगे आपको बताना है, मेक इन इंडिया पहल की शुरुआत किस वर्ष की गई? तो मेक इन इंडिया पहल की शुरुआत जो है 25 सितंबर 2014 को की गई थी। कब किया गया था? 25 सितंबर 2014 को किया गया था। आगे आपको बताना है, मेक इन इंडिया अर्थव्यवस्था के कितने क्षेत्रों पर केंद्रित है? यानी मेक इन इंडिया प्रोग्राम जो आया था, जो कि कितने क्षेत्रों पे जो है मतलब बोला जाए तो इसका नजर है यानी केंद्रित है, तो 25 क्षेत्रों पे नजर है इसका मेक इन इंडिया कार्यक्रम का। आगे बताना, द मेकिंग ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक? द मेकिंग ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक M.K. अकबर हो जाएंगे। द मेकिंग ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक M.K. अकबर। आगे बताना, बैटरी का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? अलेसांद्रो वोल्टा के द्वारा किया गया था। सही है। आगे बताना है, रूडोल्फ डीजल ने जो है किस इंजन का आविष्कार किया था? तो डीजल इंजन का आविष्कार किया था। सही है। बताइएगा कार की बैटरी में किस अम्ल का प्रयोग करते हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग करते हैं। सही है। आगे आपको बताना, डायनामाइट का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा। सही है। आगे बताना, लॉगरिथम का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? ठीक है, जॉन नेपियर के द्वारा किया गया था। सही है। आगे आपको बताना है, यूएनओ के सुरक्षा परिषद में कितना सदस्य होते हैं? यूएनओ के सुरक्षा परिषद में कितना सदस्य होते हैं? 15 सदस्य होते हैं। देखिए इसमें भी कंफ्यूजन लग रहा है। 15 जिसमें से 10 अस्थायी और 5 अस्थायी सदस्य होते हैं। और अस्थायी सदस्य में 5 में कौन कौन होते हैं? अमेरिका, ब्रिटेन, चीन और कौन? रसिया, फ्रांस। ठीक है। हाँ, ABC को फाड़ दो। सही है। A से अमेरिका, B से ब्रिटेन, C से चाइना, F से फ्रांस, R से रूस हो जाएगा। आगे आपको बताना है, संयुक्त राष्ट्र संघ यानी सुरक्षा परिषद जो है संयुक्त राष्ट्र के कितने अंगों से महत्वपूर्ण एक अंग है? कितना अंग है? यानी संयुक्त राष्ट्र संघ के कितना अंग है? 6 अंग है। ठीक है। आगे आपको बताना है, यूएनओ का स्थापना कब हुआ था? 1945। अगर तिथि की बात करें डेट का तो 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ का स्थापना हुआ था। सही। आगे बताना है आपको, लाल रक्त कणिकाएं का जीवन काल कितने दिनों का होता है? 20 से 120 दिनों का होता है। और WBC का कितना दिनों का होता है? 2 से 4 दिन का जीवन काल होता है। सही है। आगे आपको बताना है, लाल रक्त कणिकाएं यानी किसकी का उपस्थिति के कारण लाल दिखाई देते हैं? हीमोग्लोबिन के कारण दिखाई देते हैं। सही है। आगे आपको बताना है, प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करने के लिए कौन उत्तरदायी होता है? WBC होता है यानी श्वेत रक्त कणिकाएं होती है, व्हाइट ब्लड सेल होता है। आगे आपको बताना है, कोलंबो कप का संबंध किस खेल से है? कोलंबो कप का संबंध जो है ये फुटबॉल से है। किस खेल से है? फुटबॉल से संबंधित होगा कोलंबो कप। सही है। देखा, DCM ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? DCM ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? फुटबॉल से ही संबंधित है। DCM ट्रॉफी किससे हो जाएगा? फुटबॉल से संबंधित हो जाएगा। आगे बताना, एशेज कप का संबंध किस खेल से है? तो एशेज कप का संबंध क्रिकेट से है।
देवधर ट्रॉफी का संबंध बताइएगा, ये भी क्रिकेट से हो जाएगा, सही है। आगे बताइए डर्बी कप का संबंध घुड़दौड़ से हो जाएगा, सही है। कमिश्नर ट्रॉफी का संबंध बताइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है कमिश्नर ट्रॉफी का संबंध बेसबॉल से संबंधित है। कमिश्नर ट्रॉफी का संबंध किससे हो जाएगा? बेसबॉल से हो जाएगा, सही है। आगे बताना है अगस्ता मास्टर्स ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? अगस्ता मास्टर्स ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? ये गोल्फ से संबंधित है। किससे होगा? गोल्फ से संबंधित हो जाएगा, ठीक है। आगे आपको बताना है बर्नाबेले कप का संबंध किस खेल से है? बर्नाबेले ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? टेबल टेनिस से हो जाएगा। आगे बताना वर्धमान ट्रॉफी तो सभी लोग को पता होगा, वर्धमान ट्रॉफी पूछ रहे हैं, भारोत्तोलन से संबंधित है, भारोत्तोलन से, ठीक है। वेट लिफ्टिंग बोलते हैं ना इंग्लिश में, ठीक है। वेट लिफ्टिंग यानी भारोत्तोलन से संबंधित हो जाएगा वर्धमान ट्रॉफी। आगे बताना वेलिंगटन कप का संबंध बताइए। हम जानते हैं वेलिंगटन कप बोले तो हॉकी हो जाएगा, ठीक है। स्टैनले कप का संबंध बताइए। स्टैनले कप का संबंध भी हॉकी से हो जाएगा, ठीक है। किससे हो जाएगा? हॉकी से। छोड़ दे, क्या हुआ?